हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और आज हम आपको डी ट्रिपल एस बी का पिछले सालों के आए हुए पेपर को सॉल्व कराने चल रहा हूं। और इसके पहले हम आपको दो पेपर के अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करा चुके हैं। और वो पेपर है आपका फिजिकल एजुकेशन और उर्दू। तो उसका कंप्लीट पेपर आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम आपको संस्कृत का पेपर डाउनलोड कर संस्कृत का पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आए हुए उस पेपर में अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी को आप विथ एक्सप्लेनेशन पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, ओके। और जो आपका जो यहाँ पे पेपर डाउनलोड करेंगे, हो सकता उसका क्रम आपको सीक्वेंस से ना दिखे, क्योंकि कई सेट बने होते हैं। तो इसलिए जो है जो पेपर में क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन इतने ही आए हुए हैं। ठीक है ना, इसमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई सेट बनने की वजह से मैं जिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो सेट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं दिया हूँ, दूसरा दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे आप निश्चिंत रहिए, है ना। तो जैसा कि दिया, ए ट्रेन रन एट स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर एंड एट 30 किलोमीटर पर 5 आवर एंड रिमेनिंग 48 किलोमीटर 1 आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड। मतलब कि आपके टोटल एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत लोग इसमें कोई भी ट्रिक बताए, आप रटे होंगे तो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। यहाँ पे ट्रिक आपकी काम करने वाली ही नहीं रही। वो ट्रिक तब काम करती है जब वो ये बोल देता कि जो भी स्पीड है वो इक्वल डिस्टेंस पे चल रही हो, तब ये तीनों जो 3 बार चल रही है, तीनों डिस्टेंस इक्वल होती, तब आपका ट्रिक काम कर जाता। बट आपका यहाँ पे ट्रिक कोई भी आप रटे होंगे, कोई भी आपको बताया होगा, बहुत सारे आजकल चैनल पे ट्रिक 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 1 सेकंड में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अरे भैया 1 सेकंड तो आप क्लिक करते हुए आपका 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड में कैसे। तो इसी झूठी अफवाहों से बचें। और ठीक है, और जो है चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। 1 सेकंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, ओके, कोई डाउट। चलिए, अब जैसा कि बोल रहा है, तो आपको जो होता है आपकी एवरेज स्पीड जो होती है, जो एवरेज स्पीड होती है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। ठीक, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपकी मजबूरी है, टोटल कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली नहीं रही, तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालना और सिंपल कैलकुलेशन है, 28 इंटू 5। आपको यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये पहले दूरी निकल गई। फिर आपको क्या करना, टोटल इसकी दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5। आपको क्या हो जाएगा, ये कर सकते हैं। फिर प्लस क्या करना है आपको, ये एक ही घंटे में चल रहा है तो ये 48 हो गया है। ठीक, अब देखिए इनको चलने में टोटल कितना, देखिए सॉरी यहाँ पे आपका 4 है, तो यहाँ पे आप 4 कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। चलिए चलिए, इंक मोटी हो गई तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपको और अच्छे से दिखेगा। चलिए, तब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और आप अपान में डिवाइडेड बाई क्या गया, टोटल टाइम बोला गया। ठीक है, टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, 4 5 और 1 कितना हो जाएगा, 10। मतलब डिवाइड करना आपको और आसान हो गया, 10 दे दिया। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 32 को 2 3 होगा कैरी, और 4 2 जा 8, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 3 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 5 जा 15, और ये आपका 0 आ गया, और यहाँ पे आपका 48 हो गया। ठीक,
अब पहले इसको इसको जोड़ दीजिए, आपको जोड़ना इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 112 हम 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 170 प्लस आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 160 हो जाएगा ना, 170 नहीं होगा, 160 होगा, ठीक। 160 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 10, आपका आंसर आ चुका होगा, आप सबको दिख भी रहा होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0, 6, 5, 11 और 2, 1, 3, ठीक। आपका क्या आ गया, यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 31, ठीक। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है नॉन ऑफ दीज। कितना हो जाएगा आपका, 31। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपको मान ली कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, हम लोग अभी अच्छे से किया गया था, है ना। वो भी इंसान ही है, मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन, इसमें कोई आप बुरा ना माने। और कमेंट में कमेंट डाल कर दीजिए, कमेंट की सर आपने जो है कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं तो को सही कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, देखिए जैसा कि ये बोल रहा है 42 बोल रहा है डिवाइड 36 इंटू 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो मान लीजिए आपने एक्स और वाई दो पार्ट था, आपने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया 36 में, और इन्हीं का रेसिप्रोकल, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल 1 में एक्स प्लस 1 में वाई, मतलब यही क्या दे दिया है, आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल दे दिया 1/8। अब क्या करेंगे, सिंपल पता है, एक्स इंटू वाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स इजिकल टू 1/8। तो आपको सबको पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, कितना हो जाएगा 36 अपॉन में एक्स वाई, अपॉन में एक्स वाई, अपॉन में 8। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आपकी निकल गई, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, 36 इंटू 8, ठीक। मतलब मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए और एडिशन करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल है, आपको हीट एंड ट्रायल भी यहाँ पे यूज करना अब आपके लिए इजी हो गया। अब चाहे तो इसको आंसर से भी चेक कर सकते हैं, तो कितना पहले इसको जस्ट तुरंत क्विकली आप इसको मल्टीप्लाई करें, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, सॉरी ठीक है, 8 छंग 48, 48 के 8 हाथे लगा 4, कैरी लगा 4, 8 त्रिक 24, 24 और 4, 24 4 28, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए आपको इजीली है, अब देखिए आपको लास्ट में 8 डिजिट आनी चाहिए, मतलब अब सबका सम देख रहे होंगे तो 36 ही होगा। पहली बात, जिसका 36 ना उसको पहले ही हटा दीजिए, इसका चेक करने की जरूरत ही नहीं कि इसका सम ही 36 नहीं है। अब इसको देखिए 8 1 1 4 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 और या 3, मतलब इसको चेक करना है आपको, और इसको भी क्या करना है, चेक करना है, और इसको भी क्या करना है, चेक करना है, और आपको देखना है कि लास्ट में 8 आना चाहिए। तो 8 क्या इसमें आ सकता है, कभी इसका मल्टीप्लाई कभी 8 नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है। तो मतलब आपके दो ऑप्शन आपके हो गए, केवल हीट एंड ट्रायल से चेक कर लेना है, ठीक है। आपके केवल दो ही ऑप्शन आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई जो वो में डाउट नहीं है। यहाँ जैसे मान लीजिए इसी का मल्टीप्लाई करना है 20 20, तो इसको सीधा क्या लिखेंगे 28 और यहाँ पे 28, ठीक, यहाँ पे 8 ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी इसका ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, आपको क्विक आपको वहां पे सोचना है, ठीक है। आपको क्या होगा, कितना हो जाएगा, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, 48 का हो गया 8, हाथ ही लग कैरी हो गया 4, तो अब 12 2 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, आपका क्या हो गया बीज राइट आंसर। समझ में आ गया, कितना इजी तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्निक आपको एग्जाम में फॉलो करनी है, क्योंकि आपको वहां पे टाइम भी बचाना है, ठीक, ऐसे ही करनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है 43, क्या बोला, व्हेन 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अ 42, मतलब जो कोई भी नंबर है उसका 40% ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर हो गया इसका 40% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू
40/100 और इसी में क्या करना आपको 42 ऐड कर देना है। ठीक, 42 हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, देन रिजल्ट इज नंबर इट सेल्फ हुआ, तो वही नंबर फिर से आ गया। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, अब इसका देखिए कैलकुलेशन ईजी है। यहाँ पे क्या करना है 42, यहाँ पे क्या करना है इसको, अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर दीजिए ना। यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ गया 5। तो यहाँ पे कितना x माइनस कितना जाएगा, ये वाला पोर्सन किधर चला आएगा। अब अगले स्टेप में ये वाला पोर्सन किधर जाएगा, ये वाला पोर्सन इधर क्लिक चले आइए, इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा 42। अभी यहाँ से देखें, ठीक। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन के यहाँ पे क्या करें, इसको इधर लेके चले आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा 2x-5। ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3x/5। ठीक, अब यहाँ 42 है आपका और यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है 5 है। अब 3 से कटा कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको 14 आ गया। तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 14 × 5 जा। सबको आपको आंसर क्लियर दिख रहा होगा। एक मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। बट आपको जैसे ये सब आपको रट जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये सब आपको क्या रट जाना चाहिए तुरंत। मतलब वर्बल आपको करना है तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको लिख देना चाहिए, है ना। ये आप लिख देते तो आपका एक स्टेप बच जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए ओके बढ़ते हैं। अब देखिए बोला व्हाट परसेंटेज इज 7 पैसा ऑफ 75। ओके, अब इसमें कुछ नहीं, जिसका निकालना है कोई परसेंट, इसमें परसेंटेज में किसी को डाउट हो तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, परसेंटेज में काफी विस्तार से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप तो एक एक लेक्चर करके सीक्वेंस देख लीजिए, परसेंटेज का जड़ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 में क्या करेंगे 75। अब आपको क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में यूनिट शुड बी सेम होनी चाहिए, तभी तो आपका कैंसिल आउट होगा। यदि यूनिट नहीं सेम है तो कैंसिल आउट कैसे होगा, तो यहाँ मस्ट भी क्या करना पड़ेगा, इसको पैसा ये भी पैसा, दोनों पैसा पैसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, अब आपका आंसर आपको सीधा क्लियर दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 7/75, 7 क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपका कटने से ही नहीं रहा, प्राइम नंबर किसी से कटेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर ऐसी नंबर जो अपने से कटे और अपने से कटे और केवल एक से कटे। ठीक है, तो और आपको ये भी याद रखना 1 सबसे छोटी प्राइम नंबर नहीं होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी कौन सी होती है, आपकी 2 होती है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब बोला है देखिए, ये आपके क्या एक प्लेट है, क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लेट। सेमी प्लेट का मतलब क्या हो गया, आप आर पार देख नहीं सकते, प्लेट क्या रिंग जैसी होती है क्या, नहीं नहीं, आपको जब रिंग जैसी नहीं होती प्लेट के आर पार कभी नहीं देख सकता। अरे प्लेट को आधी तोड़ दीजिए ना अपने घर की एक ठो, कोई डाउट है तो। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये डायमीटर कितना दिया हुआ है 40, मतलब रेडियस की देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गई, ये ऐसी प्लेट हो गई। अब देखिए ये आपकी प्लेट है, हाफ प्लेट है। ठीक है, अभी इसके आप आर पार देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम देखिए रंग दे रहे हैं, अब आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्या हो गया, ये रंग गया ना। चलिए इसको जब मैंने रंग दिया तो ऐसे हो गया ना। ठीक है, अब रंग दिया तो आपको जो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री ये बाउंड्री ये जहां से जैसे देखिए चल रहा है, ये बाउंड्री, इसी बाउंड्री की बात होती है पैरामीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, फिर उसके बाद ये इधर से इधर ये इनको जोड़ देंगे, यही तो क्या है, यही बाउंड्री है इसकी, इसी को पैरामीटर बोला। ठीक है, और आपका यहाँ से यहाँ तक दे चुका है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, फुट, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ है, यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। ठीक, ये आपका डायमीटर दे चुका है। ये आपको आपको क्या बताना है, आपको आपको पैरामीटर, इसकी बाउंड्री बतानी है, इसकी बाउंड्री। एरिया पूछता तो इसका बीच वाला पूरा ये पूरा जैसे आपने शैडो कर दिया है उस एरिया को बताना पड़ता है, बट आपको क्या पूछा है, पैरामीटर पूछा है। तो पैरामीटर आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे निकालेंगे, पैरामीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले इसकी आपको सबको पता है कि क्या होता है 2πr, ये कंप्लीट सर्कल का होता है। ये क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का, इसका क्या होता है पैरामीटर होता है 2πr। बट हमको क्या चाहिए हाफ, मतलब हमको क्या चाहिए हाफ, ये हाफ प्लस और इसके साथ क्या एक तो जोड़ देंगे, एक लाइन जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये वाली लाइन जोड़ देंगे, यही दोनों तो मेरे अब ये नहीं है, मतलब इसका हाफ बोला ना, ये कंप्लीट सर्कल का आपको क्या पता है, ये पता है। ठीक है ना, अब इसको क्या करना, पहले आप आधा कट कर दीजिए, आधा कट करने के बाद ऊपर एक लाइन लगा दीजिए। ठीक है ना, ओके कोई डाउट, इससे आपको ये मिलके बना हुआ है, और एक पोर्शन और इसमें आ जाएगा ना,
छोड़े जाने दीजिए, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि आपको जो है ये जो अब ये क्या इसी से क्या बन जाएगा, आपको ये बन जाएगा, है ना, आपसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, ये बन गया, ऐसा बन गया। यही आपका कंप्लीट क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। तो पैरा पहले इसको हाफ कर दीजिए, इसको ये निकालना पड़ेगा, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता तो हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका पूरा डायमीटर है ये, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आपको सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। जब तक ना कुछ बोला जाए तब तक 22/7 के अलावा कुछ भी मत रखिएगा भूल के भी, ठीक है ना। और फिर प्लस 2 फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या निकाल लिया, आर निकाल लीजिए। आर की वैल्यू क्या है, 7 है, इंटू 7। तब यहाँ पे क्या है, 7 14, 14/22 कितना हो जाएगा, 14/22 कितना, 36, 36/7 इंटू 7। तो यहाँ पे 7 खत कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर सीधा आपका आंसर दिख रहा 36। ठीक, चलिए कोई डाउट नहीं, डाउट एकदम नहीं होना चाहिए, कि एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अरे ये तो बाप बेटा आ गए अब तो, चलिए दोनों आ गए। चलिए सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन 45 ईयर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे सन हो गया, ये आपका ये किसी का फादर हो गए ना, सन और फादर हो गए। तो मतलब सन और ये पिताजी, ठीक है, 2 लोग हो गए। आधा थोड़ा गाली जैसा लगता है, तो पिताजी बोलना अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए सन, अब तो सन क्या हो जाएगा, सन का कितना, वो सन का हमको नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। और इसके पिताजी का कितनी मान लेते हैं, पिताजी का मान लेते हैं 45 माइनस एक्स, ठीक है ना, 45 माइनस। फिर बोला 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉच 124। मतलब अभी तो ये प्रेजेंट में, ये कहाँ है, आप प्रेजेंट में, ये कहाँ प्रेजेंट में। अब इसके आपको क्या चलना है, इसको कहाँ चलना है, पास्ट में। ये आप यहाँ पे क्या चलेंगे, चलिए मान लीजिए आप नीचे पास्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे आपका क्या मान लीजिए पास्ट है, आपको यहाँ से पास्ट में आना है। अरे भैया पास्ट आने का मतलब क्या, कितने साल पास्ट आना है, 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या हो जाए, x-5 पास्ट में आ गए। इसको भी क्या करेंगे, 45 माइनस x-5, तो कितना हो गया, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x-5। मतलब ये आपका क्या होगा, पास्ट में आ गए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इन्हीं का मल्टीपल ही बोल रहा है, इन्हीं का मल्टीपल ही बोल रहा है क्या, इन्हीं का मल्टीपल ही बोल रहा है, ठीक है। x-5 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है, यही बोल रहा है, कितना हो जाना, 124 हो जाना चाहिए। ठीक, वही क्या हो जाना चाहिए, 24 आपको हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए, है ना। नहीं तो आपका क्या करना है, हिट एंड ट्रायल भी यूज करना हो तो हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका सम, अब इनकी बोला है दियर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का मतलब एक्स की वैल्यू आ जाए तो आपका सीधा आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना हो तो सॉल्व करना कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से अपना हिट एंड ट्रायल भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। एक हिट एंड ट्रायल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, है ना, क्योंकि एक एक्स है, 40 माइनस एक्स वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, है ना। अरे ये तो देखिए ऐसे ही आपका ये हो नहीं सकता, 140 माइनस, यहाँ पे किसी सम 45 आना चाहिए, हो सकता है 40 माइनस, और ये भी हो सकता है, मतलब ये आपका ऐसे ही नहीं होगा आपका कभी भी। ठीक, एक तो आपका तो ऐसे ही हो नहीं रहा। अब यहाँ पे चेक करना, चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 35 रखेंगे, कितना हो जाएगा 35, यहाँ 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 मान लीजिए, एक वैल्यू कुछ भी रख दिए, 5 और 40 कुछ भी रख दीजिए, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओनली 40 रख देते हैं, 40 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या 36 हो गया। अब एक्स की वैल्यू मान लीजिए 9 रख लेते हैं, कुछ भी रखिए आप, 9 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 और 9, यहाँ पे 36 मान लीजिए, 36 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 में 5 गया तो कितना आ जाएगा, 31 आ गया। 31 इंटू कितना आ जाएगा, 31 इंटू आपका 36 रखे थे ना, 36 रखे थे, यहाँ पे 36, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, अब सीधा आ गया, एक चीज आ गया। अब 4 एक 4 4 12, सीधा देखा हिट एंड ट्रायल से आप मार दिया, धुआं धुआं कर दिया। मैं क्या, कितना टाइम लगना था, कुछ नहीं लगना था, एकदम आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब। चलिए, जैसा कि बोला है एम एस सोनिका जी हैं कोई,
सोनिका इन्वेस्ट कर रही है 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है फॉर 3 ईयर के लिए एंड रिसीव्ड 1080 रुपीज रिसीव करती है एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट, देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इंटरेस्ट रेट वो होता है 1 साल में, क्योंकि बैंक हमेशा रेट ही बताता था। क्या हो जाएगा 1 साल में, 1 साल में 100 रुपए पे कितना, जैसे मान ले सपोज करें यहाँ पे 5% रेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 साल में, मतलब कि 1 साल में 100 रुपए पे 5 रुपए मिलेगा, कितना 1 साल में, कितना एक साल में, ठीक है, मतलब 1 ईयर में आपको क्या मिलेगा, 1 ईयर में आपको क्या मिलेगा 100 रुपए पे 5 रुपए मिलेगा, इसका मतलब यही होता है। बाकी आप इसी को आप जानते रहेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे छठ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपने मान लीजिए 100 रुपीज मान लिया, ठीक है, 100 रुपये आपको रेट नहीं पता, आपने मान लिया आर, और आपको पता है कि 3 साल का बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ईयर बोल रहा है ना, 3 ईयर, 3 ईयर तो क्या हो जाएगा आर इंटू 3 हो जाएगा, 3 आर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपका यही अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, आपका अमाउंट ये दिया हुआ है 60,000, तो मतलब 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आपको डाउट आ रहा था, हमारा परसेंटेज लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 180 आर आ गया आपका, ठीक है, 180 आर आ गया। यही क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है भैया, कुछ नहीं, यही तो इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट है आपका, कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इंटरेस्ट आ गया कितना 180, तो आर क्या है आपका रेट है, जिसमें आर आपका क्या है रेट है, तो अब क्या करेंगे इसमें 1080, ठीक है। अब आर का यहाँ पे क्या करिए, आर इजकल टू क्या लिख दीजिए 1080 डिवाइडेड बाई 180, ठीक, 1 0 तो 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 18 है, ये 18 को क्या करिए आप 108 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, हाँ कितनी बार जाएगा भैया, अरे इसको तो आना ही चाहिए, 18 पंजे 18 36 54 72 6 पंजे 90 18 छक्का 108, तो मतलब कितना आ गया 6%। टेबल तो एकदम 1 से 20 तक एकदम जवान पे होना चाहिए, है ना, 18 छक्का 108 सीधा आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये कितने आ गया, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है क्या, अरे ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो कुछ नहीं करना आपको। लिखा इन व्हाट टाइम विल बी 4,000 एट 3% सिंपल इंटरेस्ट जो प्रोड्यूस करता है सेम इनकम एज इसके बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है इसके बराबर। तो पहले हम इसका इसी का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना, इसका इंटरेस्ट निकालने फिर उसी तरह कर दीजिए, 100 पे 4 है तो 5 साल के लिए 4 इंटू 5 हो गया, ठीक। अब यही एक्चुअल अमाउंट कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे 50 कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे आप 50 कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 50, ठीक। ये अब क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक। अभी आप कैलकुलेट नहीं करने का, अभी आप कभी भी इसको स्टार्टिंग में मल्टी सबसे क्या करेंगे आप लास्ट में क्या करें, ठीक है ना, कैसे आपको क्या होगा कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये आपका इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट आपको निकाला कितने टाइम में निकाला हमको पता है कि, फिर वैसे मान लीजिए 100 मान लिया आपने, 100 मान लिया, अब आपने क्या मान लिया यहाँ पे 3% है तो 3 हो गया, 100 पे 3 हो गया। अब कितने साल के लिए हमको ये नहीं पता था, हमने मान लिया 3T हो गया, ठीक है, 3T हो गया, ओके। अब यही एक्चुअल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपका 4,000 दिया हुआ है, तो क्या हुआ आपने क्या किया 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या करेंगे आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इंटू टी, 40 इंटू 3T हो गया, ठीक है। अब क्या ये आपका इंटरेस्ट आ गया, यही इंटरेस्ट किसके बराबर है 5 इंटू 4 इंटू 50 इसके बराबर है, ठीक है। 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा 4 से आपने क्या किया तो कैंसिल आउट कर दिया, अब कितना आ गया 3T इक्वल टू कितना आ गया 25 हो गया आपका, 25 हो गया। तो आपको सीधा दिख रहा होगा, कोई करने की जरूरत नहीं है, 8.333 आ गया। टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू क्या आ गई तो 25 अपॉन में, ठीक है।
ये इसका इंटरेस्ट इक्वल है ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन में कहा तो हमने वही किया, पहले वाले का इंटरेस्ट निकाल लिया, जो आपका इंटरेस्ट ये था, ये पहले वाला क्या है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या किया, जो है आपका सेम है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम करना था, इसका भी क्या, इसका ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब देखा है, ये क्या दिया है, लिखा है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू इस टर्म ऑफ द रेशियो। अरे भैया देखिए, पहले क्या है, रेशियो आपका 8/15 है। अब ये रेशियो भाई का हमने, जैसे हमारा आप लेक्चर देखिएगा विक्ट्री 366 में जाके देखिएगा, तो वहां पे आपको अच्छे से बताया गया है, एडिशन सब बताया गया। अभी रेशियो इसमें डायरेक्ट नहीं ऐड होगा, अभी इस रेशियो को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, एक नंबर कोई भी एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एक्स वाई जो भी आपका मन करे मल्टीप्लाई कर। अब ये क्या है, नंबर में कन्वर्ट हो गया, प्रत्येक टर्म इसके नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आप नंबर में जब कन्वर्ट हो गए हैं तो आपको क्या करना है, अब इसमें आप कुछ भी आप क्या करिए, आप वो लिखा है ना व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड, कुछ भी आपको ऐड करना है ना, जो भी मन करे वो आप ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐड कर दीजिए, मान लीजिए 4 ऐड कर दिया, सॉरी मान लीजिए आपने क्या ऐड कर दिया, हमको पता नहीं है, तो हमने कोई भी क्वांटिटी आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे वाई ऐड कर दिया, आपको क्या होगा 3/5 हो गया, ठीक। और इससे भी बढ़िया क्या टेक्निक होती है, कुछ नहीं करना आपको, 8/15 है, सबको चेक कर लीजिए, जोड़ जोड़ के देख लीजिए किसमें 3/5 आ रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या करते, इसमें 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी अब 3/5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3/5 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमें आप क्या करना है, 4 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 फिर 15, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपका ये 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 जोड़ 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आप इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, ये भी कैसे से कटने से रहा, ठीक है। आप 2.5 देख लीजिए, 2.5 देखिए तो क्या हो जाएगा, 8 + 2.5 हो जाएगा, 8 + 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो गया आपका, यहाँ 15 हो गया, और 15 में अब क्या 17.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या ये आ रहा है क्या, देखिए आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या क्या 15 से आप कटा दीजिए, 15 कितना हो जाएगा आपका, 15 से जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 15 से, हाँ। चलिए तो पहले 5 से कटा, 5 दूनी के 10, 5 का 9, ठीक है, कोई डाउट ही ना रहे। फिर इसको 5 से कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर इसको क्या कर 7 से कटा दीजिए, 7 3 जा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 5 जा, 3/5 ऑटोमेटिक आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, सी इज राइट आंसर। ऐसे करिए ना, काहे का इतना ये सब टेक्निक काहे का एग्जाम में अपना ही करना, कभी नहीं करने का, ये सब टेक्निक करना ही नहीं, केवल से डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट एकदम 8 + 15 में डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल यूज कर लीजिए, बच्चे को कोई ना कोई नंबर है तो ऐड करके देख लीजिए, ऐड करके नंबर यही आ जाना चाहिए, तो आप कैसे कर दीजिए, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। आपका ये दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² + 6y² = 5xy, ठीक। और यहाँ से पूछा है x और y, तो पहले आप कोशिश क्या करना, आपको पहले इसको x और y के फॉर्म में बना लीजिए। x और y के फॉर्म बनाने के लिए क्या करने, बोथ साइड डिवाइडेड बाई y², बोथ साइड, ठीक। बोथ साइड आपने y² डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इधर क्या हो जाएगा 6 आपका y² इधर क्या हो जाएगा आपका 5xy/y², ठीक है। कोई डाउट, ये आपका देखिए ये आपका हो गया, ठीक, वो सा हो गया, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और आपका एक वाई से एक वाई खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5x और y, यहाँ पे क्या आ गया 6, और यहाँ पे क्या आ गया आपका x/y²। अब देखिए आप इसको सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप जेड मान लीजिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z² - 5z
प्लस 6। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलिए किसी को डाउट होगा तभी तो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, है ना, और सारे सब कुछ आपको सीक्वेंस ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसको आप फैक्टर करना, कि आपको यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया करें, वहां तो 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही रहेगा। अब इसको यदि 6 को ऐसे ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या जाना चाहिए, यही सेम विथ साइन आना चाहिए, विथ साइन सेम आना चाहिए आपको। यहाँ क्या करना, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x 2z माइनस 3z प्लस 6 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, जेड माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड माइनस, पहले एक पृष्ठ पावर आगे कर ही देते हैं, जेड माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा z-2 और z-3 इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ पे जेड की 2 वैल्यू आ गई, मतलब जेड की आपकी क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई, एक 3 आ गई। आपको देख लीजिए आंसर कौन सा मैच कर रहा था, ये ऑप्शन इज राइट, ठीक, ऐसे आपको करना है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, देखिए इसको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये है, तो अब इसको आप, ये है, इसका पावर क्या दिया हुआ है -3/2, ठीक है। आप इसको क्या कर लिए, पहले इन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/9, 4/9 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 का 2 अपॉन में 9 2 सॉरी 2 अपॉन में 3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर दिया आपने होल स्क्वायर। फिर इसका क्या करेंगे, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट निकालिए, बड़ा सा ब्रैकेट निकालने का 3/2 कर देंगे, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फिर क्या आ गया आपका, आपका क्या आ गया, आपका 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 की पावर क्या होगा 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे 8 अपॉन में 27, डी इज राइट आंसर। ऐसे झट झट उड़ा देना है, कुछ नहीं करना, धुआं धुआं कर देना एग्जाम में। आप ही मेरा लेक्चर जाकर पूरा अच्छे से देखिएगा ना, परसेंटेज वगैरह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वहां पे तो धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है लार्जेस्ट इंटीजर विच इज डिवाइड, पहली बात इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये देखिए इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब वो कंप्लीट नंबर, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से डैट 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 -5 -4 मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ऐसे मतलब वो मतलब डेसिमल वर्ग के बाद वाला, डेसिमल के बाद मतलब 0 होना चाहिए, ठीक है ना। -2 1 0 1 2 3 डैट डैट इनफाइनाइट, इसे क्या बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है ना। मतलब कि डेसिमल बाद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बोलना है आपको, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। लार्जेस्ट इंटीजर विच डिवाइड का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या पूछ रहा है HCF, और क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे 105 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 315 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो पहले आपको देखिए किससे कट जा रहा है, 5 से कट जा रहा है क्या, हाँ 5 से भी कट जा रहा है, ठीक है। और 15 से भी कट रहा है, ये तो 15 से भी, ये 50, पहली बात ये देखो चेक देखा तो आपने 3 से कट रहे हैं, ये तीनों क्या पहले चेक करते चलिए, ये 3 से कट रहे हैं, हाँ हाँ कट रहे हैं, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। आपने 15 से चेक किया था, 15 से क्या हो जाए 15 करना 15 15 30, ये भी आपका 15 से कट रहा है, ये भी 15 से कट रहा है। अब कितनी बार नंबर आ गए 105, 105, चलिए 105 तो 105, ये तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है आपका, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है आपका, क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा, अब कितनी बारी आ जाएगी 315। अब देखिए अब ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा और ये वाला कट जाएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या, लार्जेस्ट बोला है, लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला, कट तो इतने भी रहे इतने भी रहते हैं, लार्जेस्ट पूछा तो ये लार्जेस्ट ही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 18,000 इन 2 ईयर टू एट अप 15% पर एनम, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट इज, चलिए हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब कि जैसे आपने दिया कोई भी बैंक में पैसा गया जमा किया आपने, ठीक है,
ये तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल एक समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका क्या सेकेंड ईयर है, ये आपका क्या सेकेंड ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5%, मान लीजिए सपोज करो 5% रेट है, यहाँ पे आपको क्या ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5% रेट है, ठीक। तो इसका जब 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक। ये पहले साल तो ये आपका रहेगा ही रहेगा, पहले साल तो केवल इंटरेस्ट ही निकालेंगे, पहला फर्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब दूसरे साल देखेंगे तो ये तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे साल रहेगा ही रहेगा, ठीक। उसके साथ साथ ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा। तो इस पे इसका 5 पे 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब दूसरे साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, और फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, टोटल ये मिला। और टोटल इंटरेस्ट देखा जाए तो ये क्या है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसके नीचे वाली, ये पूरी बाउंड्री जो है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए कितना हो गया आपका, 100 रुपए यदि होता, 5% यदि रेट होता तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता, 11 हो जाता, 100 पे आपका 11 हो जाता, ठीक। चलिए, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या करना है, देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपकी इसको मिटा देते हैं ना। हाँ। अब क्या है आपका 15% है ना। अब 15% है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 15/100, 15/100 को क्या लिख सकते, 3/में 3 क्या लिखेंगे, 20, ठीक है, यही तो लिखेंगे ना। अब क्या करना है आपको, अब देखिए इसी का स्क्वायर कर दीजिए, कुछ मत करिए, इसी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो एक एज्यूमिंग प्रिंसिपल अमाउंट मानते हैं वो क्या मानते हैं, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं, इसी से एज्यूमिंग एक प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। और सिंपल इंटरेस्ट में 100 मान लेते हैं, वहां पे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 15% मानना, आपको जो है आपको जो रेट दिया हुआ इसी से आपको एक एज्यूमिंग एक यूनिट में, जो बोलते हैं यूनिट माना गया है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, आपका यूनिट में है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 400, फिर उसी तरह आप लाइन खींचते चले जाइए, कुछ नहीं करना, जैसे किया था। अब इसका जो है क्या करेंगे, 2/20 कर देंगे, 3 क्या कर देंगे, 20, 3/20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 खत्म, यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। फिर इधर भी क्या आ जाएगा आपका, इधर भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कोई डाउट है ना, क्योंकि यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया था। अब तो है ना, फिर 20 से 30 हो गया, फिर अब ये इधर पे आ जाएगा। अब इसका भी तो आपको निकालेंगे ना, 3/20, इसका भी 3/20 निकाल, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका जब 20 तो कटाएंगे, 3 जा 9 हो जाएगा, यही तो होगा ना, और कुछ हो जाएगा क्या, है कि नहीं, यही होगा। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका, यदि आपका 400 रुपए, ये आपका 400 रुपए है, यदि आपका 400 रुपए आपका यदि प्रिंसिपल अमाउंट होता तो आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता, 60 + 60 + 9, तो मतलब कितना मिलता, 129 मिलता आपको, ठीक, 129 मिलता। बट आपका कितना है, आपका यही एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, कितना है, तो मतलब 2 0 जैसे खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। इसमें भी क्या करेंगे आप, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो साइड क्या किया आपने यार, इसमें यहाँ से आपको ये यूनिट वाला है, ये आपका यूनिट वाला है, ठीक है। यूनिट से आपको एक्चुअल में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये नीचे वाली ये ऊपर वाली लाइन क्या है, यूनिट की लाइन है, और नीचे वाली क्या लाइन है आपकी, एक्चुअल की लाइन है, ये एक्चुअल की लाइन है, ये वाली क्या लाइन है, यूनिट की लाइन है आपकी, ठीक है ना। ये लाइन के ऊपर यूनिट की चल रही है, यहाँ पे इस पे एक्चुअल आने के लिए, नीचे आने के लिए आपको सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज करना है, सारे टर्म में करेंगे, जो भी चीज जिसके नीचे आप इस टर्म में से मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, वो आपको एक्चुअल दे देगा, ठीक है ना। तो आपका जब 400 पे इंटरेस्ट इतना था, तो आप क्या करेंगे, 129 पे 129 × 45 कर देंगे, तो आपका सीधा आपको क्या मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट का। तो आपको सीधा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका देखिए एक ही में दिख रहा है 5 होगा, या तो नॉन ऑफ दीज होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 5×9 = 45, 45 के 5 हाथे लगा 4, और 5 दूनी के 10, 10। अब आपके पास टाइम कम होता तो आप बी मार के आगे बढ़ जाइए, बात खत्म है ना, क्योंकि बहुत रेयरली केस में नॉन ऑफ बीज मिलता है ना। तो 5×9 = 45, 45 के 5 हाथे लगा
हासिल लगा 4, 5 दूनी के 10, 10 4 14, ठीक है 5 1 5, 5 1 6, फिर आपके क्या हो जाए 4 9 36, 36 के 6 हासिल लगा 3, 4 दूनी के 8, 8 3 11 और 4 1 4, 4 1 5। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 और 6 4 10 और 7 1 8 और यहाँ पे 5। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया बी, है ना। देखा चुटकी दिला देंगे यूं ऐसे। मेरे सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको धीरे धीरे आपकी जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आप करके भी आएंगे। देख रहे कैसे मैं कितना फास्ट बता रहा हूँ। ऐसी टेक्निक आपको एग्जाम में फॉलो करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है 2 मैन है एक्स वाई है, मतलब एक एक्स है और एक यहाँ पे वाई है, ठीक है ना। टू स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, यही कॉमन पॉइंट है, यही भी कॉमन पॉइंट है, यही कॉमन पॉइंट है भैया। कॉमन पॉइंट स्टार्ट एक्स वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड वाई वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों जो एक्स जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है और ये 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट आफ्टर 3 किलोमीटर इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन वॉक कर रहे हैं, चलिए ठीक है भैया वॉक करा दीजिए। और एक्स वाला कितने से कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। ये कितने से कर रहा है, ये कितने से कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं एकदम डाउट तो वही नहीं है। अब क्या करना, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये भैया यहाँ से यहाँ ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया कितना हो गया 5, 5 इंटू कितना हो गया है ना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये भी जाएगा और 3 किलोमीटर ये भी जाएगा, तो ये भी ये यहाँ पहुंच गया तो कितना हो गया 4 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया 4 3 12, ये कितना हो जाता है 5 3 15। तो मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 बोल रहा हूँ 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 कितना आ गया 27। धुआं धुआं कर दीजिए एकदम 27। देखिए 1 सेकंड के अंदर आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है देखिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं आप, हमारे चैनल पर जब देखेंगे ना तो आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। इसको हम यहाँ मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे और फास्ट तरीके से, देखिए कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। एक नंबर है, एक सम ऑफ नंबर है 41 वाट डिवाइडेड एमंग द, एक बॉय और गर्ल को डिवाइड किया जाए जिसमें ईच बॉय को गेट 90 पैसा, ईच बॉय गेट्स 90 पैसा, मतलब प्रत्येक लड़का गेट करता है 90 पैसा एंड ईच गर्ल गेट 65 पैसा इफ देयर आर ऑल टुगेदर 50 चिल्ड्रन, टोटल 50 चिल्ड्रन है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, ठीक है ठीक ओके चलिए कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है इन दोनों को मिक्स करना है, किसको किसको कितना 90 पैसे को मिक्स कर देना है और फिर 65 पैसे को मिक्स कर देना है, ठीक है। अब 50 चिल्ड्रन है, 50 चिल्ड्रन को ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल कोई पार्शलिटी ना करते हुए तो ऑन एन एवरेज देखा जाए और लड़की लड़का में कोई भेदभाव ना करते ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कितने कितना मिल जाएगा प्रत्येक बच्चे को 41 अपॉन में कितना मिलेगा 41 अपॉन में 50, ठीक है ना। तो अब इसको क्योंकि ये पैसे रुपया में है तो इसको क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो पैसे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 1 0 से कैंसिल हो गया 5 दूनी का 10 हो गया तो कितना हो गया आपका 82, ठीक। मतलब ये इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए मिक्सचर, है ना। अब इसको क्या करना क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर देना आपको, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके इधर लिखिए, इसको क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके इधर लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको 90 में आपका 82 सपरेट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे 82 में 65 सपरेट 12 में से 5 गया कितना 7 और यहाँ पे कितना 7 में से 1 तो कितना गया आपका 17, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्या है ये आपका क्या आ गया, ये आपका जो नीचे निकल के आता है ये आपका क्या किसको मिक्स कर रहा है, जैसे 90% और 50% यहाँ पे इसका अमाउंट होता है, ठीक है ना। ये अमाउंट बगल में होता है, यही जो सब सब्ट्रैक्ट करके आता है इस लाइन के नीचे, ये जो डॉटेड लाइन है इस लाइन के नीचे जो क्रॉस सब्ट्रैक्शन के बाद आता है ये क्या जाता है नंबर या अमाउंट बताता है, क्या बताता है या तो नंबर बताएगा या तो क्या बताएगा अमाउंट बताएगा, ठीक है ना। इस लाइन के नीचे या क्या बताएगा नंबर बताएगा या क्या बताएगा अमाउंट बताएगा, ठीक है। ये नंबर अमाउंट अब यही देखिए अब इन दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 25 आ गया है कि नहीं 20 टोटल कितना हो गया 25 हो गया। और आपको ये आप ही देखिए टोटल कितना 25 बट 25 आपका ये यूनिट में है, आपके नीचे एक्चुअल आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 50 क्योंकि आपको क्या है टोटल दिया है 50 तो कितने मल्टीप्लाई कर 2 से। अब इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी क्या करना पूरा तब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 90 पैसा किसका था 90 पैसा बॉय का था तो यहाँ पे क्या है ये बॉय लिख दीजिए, यहाँ पे गर्ल लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना 17 2 जा 34
17 टू 34 और 8 दूनी 16, देखिए आ गया भैया, धुआं धुआं कर दीजिए एकदम। 34 16 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये मिक्सचर एलिगेशन से करना। नीचे जो जो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन के नीचे हमेशा क्या था, नंबर और अमाउंट बताएगा। इन दोनों चीजों का जो मिक्सचर कर रहे हैं, जो इन दोनों को मिक्स करने पे तो 62 आया, 82 आया ना, तो उसका जो नीचे आएगा वो ऊपर क्या होता है आपका, वो ऊपर क्या होता है आपका, मिक्स कर रहे हैं जिसको, और नीचे का इनका अमाउंट बता देता है या तो नंबर बताएगा। ठीक है ना, यही क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको कई तरीके से कर सकते हैं। आपको हम यहाँ पे पहले, क्योंकि एग्जाम में जाने बैठना है आपको, हार्ड एंड फास्ट मेथड बताते हैं, देखिए कैसे क्विक आंसर निकालते हैं आप लोग। पहले बात देखिए, एवरेज बोला है कितना, आपका बोला है 49 आइटम्स का, जिसका एवरेज कितना ही आता है। यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन डैट 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 करते करते कितनी लाइन हो गई, 49 लाइन हो गई। कितनी लाइन हो गई भैया, 49 लाइन हो गई था। इनकी सबकी हाइट देखा जाए तो सबकी हाइट कितनी है अभी, सबकी हाइट एक प्रकार से देखो, क्योंकि एवरेज का मतलब मान लिया जाए सबकी हाइट कितनी हो गई है, वो 24 हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबकी हाइट क्या है, यहाँ पे एक देखा जाए तो क्या है, सबकी हाइट कितनी है, 24 है ना, 24 है। अब क्या किया, एक जो है एक आइटम और आ गया, एक आइटम और आया भैया, एक आइटम ये 50 वाला आ गया, यहाँ इधर यही यही है 50 वाला, 50th आइटम है। ठीक है ना, ये 50th आइटम है। ठीक है, 50th आइटम आया। 50th आइटम जब आया तो ये जो लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई, ये वाली, ये लाइन क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। कितनी शिफ्ट हो गई भैया, 0.5 शिफ्ट हो गई। किसकी वजह शिफ्ट हुई है, ये जो नया लड़का आया, नया यूनिट की वजह शिफ्ट हो गया। इसका मतलब उसने अपना जो हिस्सा सबको 0.5 0.5 0.5 दिया, तभी सब लोग ऊपर तक पहुंचे, नहीं तो सब लोग नीचे ही दबे थे बेचारे, है कि नहीं। तो पहली बात तो 49 को इसने क्या दिया, 49 को आपने उसने इतने सबको दिया ना, सबको दिया, सबको। पहले बात अपने आप को भी 49 पे रखा इसने, है ना, सॉरी यहाँ पे 49 है, 24 है। ठीक है, सबको पहले बात, सबको पहले अपने आप को तो 44 तक लाया ही था इसने, फिर उसके बाद सबको दे दिया, अपने को भी दिया 0.5, इनको भी दिया, तो टोटल 50 50 लोगों को कितना दिया, 0.5 दिया। 0.5 का मतलब 1/2 दिया, तो मतलब 25 टोटल दे दिया, है ना। जब इसको यहां से निकाला तो क्या निकला, 25 निकला, तो मतलब 25, मतलब इसकी एक्चुअल हाइट कितनी थी, जो भी हाइट बोले कुछ भी बोलिए, तो इसका एक्चुअल कितना था, इसका 49 था। ठीक है, 49 था राइट आंसर। कितना क्विक आपने सॉल्व कर दिया, ना धुआं धुआं कर देना है। और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम आपको पहले बता दें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैट 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 49। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 49, तो कोई एवरेज का फार्मूला जो होता है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अब यहाँ पे अगला बार देखेंगे आप क्या हो जाएगा, x1 x2 डैट 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 x50 हुआ, तो आपका एवरेज कितना हो गया, 24.5। यहाँ पे क्या है, बट 50 रखेंगे, है ना, यहाँ 50 रखेंगे। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी ना, यहाँ से आप तो 49 तक का, 49 तक की वैल्यू तो आप इसमें पुट कर सकते हैं ना, यहाँ ऊपर वाले थे, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे x50 की x5 की वैल्यू निकालेंगे। x50 की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपकी यही की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। ठीक है, ये आप सॉल्व करके बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट होगा कमेंट कर दीजिए, हम इसको भी आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ इस इक्वेशन से, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहली वाली इक्वेशन से आपको x1 से लेके x49 तक की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे x49 तक में रख देना है। ठीक है, x1 से लेके x49 तक रख देना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, x50 की वैल्यू निकल जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें देखिए आपके पहली बात तो 3 तरह का प्राइस होते हैं। एक क्या होता है, पीपी होता है जिसको बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस, एक होता है आपका क्या, सीपी होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपको एसपी होता है जिसको बोलते हैं आपको सेलिंग प्राइस। ठीक है, 3 प्रकार के प्राइस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल जितने में आपने खरीदा है, आप दुकानदार हैं तो कहीं तो कहीं सामान खरीद के लाएंगे ना भैया, तभी तो बेचेंगे। तो आपने मान लिया सपोज कर 500 रुपये में खरीद के लाए, तो वही आपका क्या होगी, कास्ट प्राइस हो गई। ठीक है, अब आपको ऐसा थोड़ा ना होगा कि 500 रुपये में लाए हैं तो आप 500 रुपये में ही बेच देंगे, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे ना। ठीक है ना, ऐसा आप नहीं करेंगे कभी भी कि 500 दे दें, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ क्या करेंगे,
आप वो तो क्या करते हैं उसमें लेवल चिपका के, मतलब कि और लुभावने वादे करने के लिए क्या करते हैं उसपे अपने मत एक स्टिकर चिपका देंगे, स्टिकर चिपका देंगे, उसी को क्या बोलते हैं प्रिंटेड पाइप। आपने स्टिकर चिपका दिया कितना 600 का, आपने लाया कितना था 500 में, और स्टिकर चिपका दिया आपने 600 का। अब इस पे क्या करेंगे, आप डिस्काउंट दे देंगे, कहेंगे भैया हम इस पे जो है कितना % का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 10% का जब डिस्काउंट देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है कि नहीं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका 10% कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 540 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यही आपका 10% क्या हो गया, यहाँ इसके बराबर हो गया, है कि नहीं हुआ। इस पे आपने क्या किया, ये डिस्काउंट है, ये माइनस का मतलब क्या होता है, 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, नीचे एरो भी बना दे रहे डिस्काउंट। इस पे क्या किया, डिस्काउंट दिया आपने, ठीक है, तो 540 मतलब खरीदा कितना था आपने 500 रुपए में, बेचा कितना 540 में, है ना। तो अपने प्रिंटेड ने चिपका के धोखाधड़ी किया था ना, तो इसी को बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसी में बढ़ते हैं, मतलब इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपको देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का मतलब जिसमें आपने बेचा है, मतलब बेचने वाला मूल्य आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। मान लीजिए सपोज करिए आपका 100 क्या था, आपका सीपी था, ठीक है, 100 आपका सीपी था, तो 15 15 क्या हो जाएगा, 15 आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, है ना। ये 115 कितना है? क्योंकि ये था, इसका 15% आपको प्रॉफिट जोड़ेंगे ना उसमें, या तो सीधा इसी का एक तो 15 निकाल लीजिए, या तो इसी का 15 निकाल के जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसमें 100 माने तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अब ये आपका कितना हो गया 115 हो गया, यही 115 क्या दिया हुआ आपका, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दिया है ना, यही 115 क्या दिया हुआ आपका 3680, यही दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, यही दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका एक्चुअल। तो अब इसको यहाँ से आपको है 100 दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें कितने मल्टीप्लाई करना आपको नहीं समझ में आ रहा था, क्या करिए, कुछ मत करिए, 3680 अपॉन में 115 इंटू 100, ठीक, ये आप कर लीजिए 3680 115 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 3680 इंटू 20 अपॉन में 23, ठीक। तेज से कट जाएगा क्या, तो कटाने की कोशिश करिए, कट जाएगा हमको लग रहा है, तभी तो दिया है ना, नहीं तो क्यों देता, क्योंकि आंसर कटने वाला होगा तभी दिया ना। तो 3680 23, तो 23 का 1 पर टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ तो कितना आ जाएगा 13 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। अब 6 टाइम जाएगा तो 6 टाइम लेके जाएगा, 6 का 18, ठीक है, 6 दूनी के 12, तो ठीक है, तो चला तो गया 138, कितना आ गया 160 आ गया, मतलब टोटल कितना आ गया 160, 160 आ गया आपका भैया, 160 आ गया, 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 दूनी की 32 हो गया, और 2 जीरो लगा दीजिए, आ गया आपका, यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। देखिए हम धड़ लेते आपने उड़ा दिया, है ना। कुछ नहीं करना था, कैसे करना था यार आपको बता दिया। यहाँ से आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा ना। ये आपको हमारा लेक्चर देखिएगा, ये आपका क्या यूनिट वाली लाइन चलती है, ये आपकी यूनिट वाली लाइन चलती है, ये आपकी नीचे वाली क्या चलती है एक्चुअल की लाइन, जैसे हमने कई कई क्वेश्चन अभी आपको इसी पेपर में बता चुके हैं। जो भी करना है मल्टीप्लाई से नीचे आना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये क्या दिया हुआ है, बिया ने बोला इन अ क्लास 50 स्टूडेंट 15 डू नॉट पार्टिसिपेट एनी गेम एंड द रेस्ट ऑफ द जो प्ले एटलीस्ट वन गेम, मतलब कम से कम एक गेम खेलते हैं, वन वन ऑफ टू टू गेम्स हॉकी एंड ऑफ कबड्डी, मतलब 25 हॉकी खेलते हैं और 20 जो है 20 आपके क्या खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। और तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ, ठीक है। पहले तो देखिए टोटल कहते हैं 50 हैं, अब टोटल 50 है, 50 में 15 पार्टिसिपेंट गेम डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, मतलब 15 तो खेलते ही नहीं भैया, 15 तो खेलेंगे ही नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा टोटल खेलने वाले, मतलब टोटल कम से कम एक गेम तो ये खेलेंगे ही, क्या होगा 35, कम से कम एक गेम खेलेंगे, कम से कम एक खेल खेलेंगे, है ना, कम से कम एक खेल, ठीक है, कम से कम एक खेल खेलेंगे, है ना। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये है 35,
ठीक है। और अब देखा जाए तो 25 और 20, अरे भैया कितना हो गया, 45 हो जा रहा है। अरे भैया जो 45 हो जा रहा है और मैक्सिमम बोला जा रहा है 35 ही कम से कम एक गेम खेलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 10 लोग तो कॉमन हो गए ना, कि जो एक गेम खेल रहे होंगे, मतलब दोनों दोनों एक ही खेल रहे होंगे, क्योंकि टोटल तो 35 करना है ना आपको। 35 का मतलब 10 क्या हो गए, 10 ऐसे इंप्लॉय, 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। जो क्या है, ये दोनों गेम, क्योंकि टोटल 35 हो ही सकते, तो 35 45 होगा। इसका मतलब क्या होगा, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है ना। ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा, 45 माइनस 35, ये क्या आ गया आंसर आगे, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखा है, देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर। आपको पता है रेशनल का मतलब क्या होता है, जिसको आप पी और बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, है कि नहीं। पी और बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, है कि नहीं। और पी बाई क्यू फॉर्म उसी को लिख सकते हैं जिसका क्या हो जाए, या तो टर्मिनेट हो जाए या तो यदि पहले तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद भी टर्मिनेट कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, मतलब आगे ना बढ़े, है ना। जैसे क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपका क्या हो जाए 1/4, है ना। 1/4 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, देखिए कैसा डिवाइड करके देख लीजिए ना भैया, क्या है करना, टेंशन ले रहे हैं। डेसिमल लगा दिए पहले ही आपने लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया तो कितना 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, फिर 2, फिर 0 लगा दिया तो कितना होगा 5 आ गया। तो मतलब कि 20.20 टर्मिनेट हो गया, या तो टर्मिनेट हो जाए या तो क्या रिपीटिशन है, मतलब क्या हो जाए, रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, मतलब कि नॉट रेशनल नंबर, है कि नहीं। तो जो क्या हो जाए, या तो रिपीट ना हो, है ना, रिपीट ही नहीं होना चाहिए, मतलब उसको क्या होना चाहिए, रिपीट होगा ही नहीं। और रेशनल नंबर उसको नंबर होती है जो या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट करना स्टार्ट हो जाए। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे लिखते हैं 0.3333, ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, 0.3333 डैट 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 डैट, ये क्या रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट करते हुए जा रहा है। कहीं अंत होने वाला इसका है नहीं, पूरे कॉपी में लिखते हैं, कॉपी पूरी भर जाएगी, फिर भी आपका क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 होता चला जाएगा। तो मतलब इसको जैसे लिखना भी होता है तो क्या हो जाएगा 3/9, और क्या हो जाएगा 1/3। अरे ये सब बताएंगे कैसे होता है, सब तरीके बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, हर चीज बताएंगे। कुछ नहीं करना है, विक्ट्री 366 याद रखिए और उस पर जाके आप देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 तो होने तो रहा, 0 तो होने तो रहा, ये तो होने तो रहा, बच्चा क्या बेचारा, यही एक तो बच्चा। और यही क्या होता है पाई, आप लोग बोलते होंगे यार कि पाई का मान 22/7 होता है, सर इसको भी तो लिखते हैं। अरे भैया ये इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट, ये पाई क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये क्या इक्विवेलेंट का साइन है, ये एग्जैक्ट नहीं दे रहा है कि आपका इक्वल का साइन दे रहा है, या पाई ये नहीं है, पाई इक्वल टू नहीं है, ये क्या इक्विवेलेंट है, ये वाला है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये का नहीं है कि P/Q कॉम में लिख दिएगा, ये तो अरे ये नहीं है, आपका ये वाला है, ठीक है ना। तो वो हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये, तो क्या बोला है 60, क्वेश्चन क्या बोला, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज, इतना दिया हुआ है सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है 4 πr², ठीक है। देन वॉल्यूम पूछ रहा है, देन वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr², क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 4/3 πr², है ना। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है 2 4 6 4, आपका 2 4 3 4 और 4 πr², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आएगा, पहले 4 से कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, और यहाँ पे क्या जाएगा 1, फिर क्या जाएगा आपका 24, तो यहाँ पे ठीक, ठीक, कोई डाउट, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 20, अच्छा पाई के टर्म में ही है, तो कोई पाई थी पाई रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, पाई ही रहने दीजिए।
या तो यहाँ से निकाल लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे हम लोग निकाल ही लेते हैं, ये देखते होता तक कट ही जाए। तो अभी होता तक कट जाए तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना 616 कट जाएगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर है ना, ये लिखते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 से कटाइए तो क्या हो जाएगा, 11 5 जा तो 11 का जब 5 तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 55, ठीक तो कट तो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, फिर 2 तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 तो कट दिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 28 इंटू 7 आ गया आपका, कितना आ गया आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 28 क्या लिख सकते हैं, 28 क्या लिख सकते हैं बताइए, 25 28, तो 7 इंटू 4 इंटू 7, ये आपका आर हो गया। तो आपका रूट निकालना, बोर्ड से रूट लेना, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर। तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई, एक एक ले लीजिए दोनों में से, तो आपका आर की वैल्यू आ गई 14 आ गई। आर की वैल्यू 14 आ गई तो कुछ नहीं करना, 4/3 आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पाई उसी तरह रहने दीजिए, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 का क्यूब, ठीक 14 का क्यूब कर दीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 14 का आपको 14 का मल्टीपल पता ही है क्या होता है 196 होता है, और फिर इसको क्या करो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आपका लगभग लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो भी आंसर होगा उसको आप इसमें क्या करिएगा, इसमें जो भी अगर आप करना हो तो कर लीजिए, यहीं तो करा ही देते हैं आपको, नहीं तो कहेंगे कराए नहीं सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था 14 4 का मल्टीप्लाई 4 6 का 24 के 4 हाथे लगा कैरी लगा 2, फिर उसके बाद 4 9 जा 36 और 2 8 हो जाएगा, फिर ये था 4 1 4 और 4 3 7 और क्या 1 9 और क्या हो जाएगा आपका 196, कितना हो गया 4 और 4 और 7 और 1, कितना आ गया। फिर इसको क्या करना है अभी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर 3 है, तो फिर से क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना, दिखने लगा होगा भैया 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 17, अरे भैया आंसर मिलने लगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 सत्ते 28, 28 एक 29, अब 4 का फिर उसके 4 एक नम 4 4 सर यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 10, क्या आ गया 10, यही था राइट नहीं था। चलिए, तो ये तो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने आपको करा दिया। 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था, और ये आपका फिजिकल एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हिंदी में बोलते हैं शारीरिक शिक्षा, और एक उर्दू लैंग्वेज, दोनों का पेपर सेम था, ठीक है। तो क्योंकि सेम डे हुआ होगा इसीलिए उनका पेपर सेम था, तो मतलब कि फर्स्ट पार्ट वाला सेम रहेगा, बाकी उर्दू की जगह पे उर्दू देंगे, बाकी फिजिकल एजुकेशन देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग सारे पेपर लगाने, ऐसा नहीं कि आपको अपने ही सब्जेक्ट का देखना है, ठीक है। चलिए ओके, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी ही आपसे, ओके बाय बाय, टेक केयर।